खुदक है रंगों भरी एक दुनिया जहाँ हम पढ़ते हैं अल्लाह मियाँ का खत। आए और सुनते हैं प्यारे नबी की प्यारी बातें। मुशीरा हमारे प्यारे आका की बातें हैं। किताब सुनाती है हमें मजे मजे की कहानियाँ। प्रोफेसर रूमी बनाते हैं साइंस को बहुत आसान। पहेली से होती है दिमाग की वर्जिश। गुलदस्ता में होती हैं रंग बिरंगी बातें। लतीफों से आती है हंसी की बहारें। खेल कूद पर खत्म होता है हमारा ये कूदक प्रोग्राम। तो आओ बच्चों शुरू करें कूदक का ये प्रोग्राम। हम अहमदी बच्चे हैं कुछ करके दिखा देंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है। छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं आप सबकी? बहुत अच्छी। चलें, अब बहुत गर्मियां भी आ गई हैं तो बहुत सारे स्कूल्स में समर कैंप्स भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आज कोई बच्चा बताएगा कि टेम्परेचर क्या है? जी नबिया? 43 डिग्री। हाँ, 43 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, चलें फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह मियाँ के ख़त के साथ। तो आज कौन हमें अल्लाह मियाँ का ख़त सुनाएगा? जी खाकान। कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सूरतुल माइदा आयत नंबर 3। तर्जुमा। और नेकी और तकवा में एक दूसरे से ताउन करो और गुनाह और ज़्यादती के कामों में ताउन ना करो। जी जज़ाकल्लाह खाकान। तो बच्चों, आज का प्रोग्राम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर है जो है मौसम गर्मा यानी गर्मियों का मौसम। तो आप में से किस किस बच्चों का गर्मियों का मौसम फेवरेट है? जी तकरीबन सब बच्चों का ही है। तो गर्मियों का मौसम बहुत तेज़ धूप, ठंडी ठंडी आइसक्रीम और मज़े मज़े की कहानियों वाला और छुट्टियों वाला मौसम होता है। और इस मौसम में हमें जो है वो धूप से बचना भी चाहिए। जैसे हमें जो है वो धूप से बचने के लिए ज़्यादा पानी पीना होता है और हल्के फुल्के कपड़े पहनने हैं। तो अब हम गर्मियों के मौसम के हवाले से कुछ सवाल जवाब करेंगे जिससे आपको मज़ा भी आएगा और आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा। तो कौन बच्चा बताएगा कि गर्मियों का मौसम कब शुरू होता है? जी सादिया? मार्च की एंड में या अप्रैल की शुरू में। जी सादिया, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि गर्मियों का मौसम अक्सर मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में स्टार्ट हो जाता है। तो गर्मियों में एक कोई ख़ास फल होता है जिसके लिए हमें सारा साल इंतज़ार रहता है कि गर्मियाँ आएंगी तो हमने वो खाना है। तो आप में से किस बच्चे को पता है कि मैं किस फल की बात कर रही हूँ? सबको पता है। चल तमसील आप बता दें। आम। हाँ जी, आम। मैं आम की बात कर रही हूँ। आम जिसे फलों का बादशाह भी कहते हैं। अच्छा, तो बच्चों गर्मियों के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हम गर्मी से बाज़ दफ़ा हम बीमार भी हो जाते हैं। तो बीमारी से बचने के लिए गर्मियों में हमें क्या करना चाहिए? जी नबीहा, आप बताएं। जब हम बाहर जाएं तो टोपी पहन कर जाएं, छतरी साथ लेकर जाएं, पानी भी साथ लेकर जाएं। हाँ जी जज़ाकल्लाह। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि गर्मियों का मौसम आप में से किस किस का पसंदीदा है, तो आप में से तकरीबन सब ने ही हाथ खड़ा किया था। तो आप में से बच्चों को गर्मियों में मज़ा क्या चीज़ पसंद है सबसे ज़्यादा, जिससे आप में मज़ा आता है? अच्छा मरियम। हाँ जी मरियम, आप बताएं। आइसक्रीम और मिल्कशेक। जी, आपको मिल्कशेक और आइसक्रीम खाने में मज़ा आता है। जी अक्सा, आप बताएं आपको किस में मज़ा आता है? मुझे आइसक्रीम और स्विमिंग पूल में नहाने से मज़ा आता है। स्विमिंग पूल में आपको तैरना आता है? अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, गर्मियों में कौन से परिंदे को सबसे ज़्यादा प्यास लगती है? ये कौन बताएगा? जी आयरा, आप बताएं। कौवा।
कौवा, कौवा किस रंग का होता है? ब्लैक। अच्छा, तो कौवा ब्लैक कलर का होता है, तो कौवे की आवाज़ कैसी होती है, कौन सुनाएगा? जी ज़िशान, आप सुनाए। काऊ काऊ काऊ। जी, काँ 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 कौवे की आवाज़ होती है। तो बच्चों, परिंदों की बात हो रही है, तो चूंकि अब गर्मियों का मौसम है तो इसमें आप लोग जो हैं अपने घरों की छत पे पानी और परिंदों के लिए कुछ दाना वगैरह या खाने के लिए उनके लिए रखते हैं, क्योंकि गर्मियों में उन्हें खाना पानी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इससे आपको सवाब भी मिलेगा। तो चलते हैं अब हम प्रोफेसर रूमी की तरफ और उनसे अब गर्मियों के मौसम के हवाले से कुछ मालूमात जो है वो लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, गर्मियों में सूरज इतना करीब महसूस होता है जैसे हमसे बहुत ज़रूरी बात करने हमारे करीब आ गया हो। दरअसल ज़मीन अपने मदार पर कुछ टेढ़ी घूमती है, जिसके बायस गर्मियों के महीनों में हमारा इलाका सूरज के ज़्यादा सामने होता है। इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी गर्मियों में हम पर सीधी और पूरी ताकत से पड़ती है, जिसकी वजह से ज़मीन गर्म हो जाती है। इसके अलावा गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी, तो सूरज ज़्यादा देर तक अपनी रोशनी भेजता है, जिससे ज़मीन को ठंडा होने का वक्त कम मिलता है। यूं गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम साए में रहें, पानी पिएं और दोपहर में बाहर खेलने से बचें, तो गर्मी हमें ज़्यादा तंग नहीं करेगी। और हाँ, आइसक्रीम खाने का ये बेहतरीन वक्त होता है, लेकिन अम्मी अब्बू से इजाज़त लेकर। जज़ाकल्लाह प्रोफेसर रूमी। तो बच्चों, आप लोगों ने सुना ना कि प्रोफेसर रूमी ने हमें गर्मियों के मौसम के हवाले से कितनी ज़्यादा मालूमात जो हैं वो बताई हैं। तो आप में से किसी बच्चे ने सूरज को कोई पैगाम देना है कि सूरज भाई ज़्यादा गर्मी ना किया करो, थोड़ा सा ठंडा भी ले लिया करो? किसी ने बच्चे ने कोई पैगाम देना है? जी तमसील। सूरज भैया, बस इतना बता दो, कभी छुट्टी का इरादा है या पूरा साल ही ओवर टाइम रहोगे? जी, आप तो बिल्कुल ठीक। जी जज़ाकल्लाह तमसील, आपने बहुत अच्छा सूरज को पैगाम दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि सूरज जो है इस पे गौर करेगा और ज़्यादा जो है वो हम इंसानों पे थोड़ा सा रहम करेगा और ज़्यादा गर्मी नहीं दिखाएगा। तो अब हम गुलदस्ते में अब मरियम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो आज हमारे लिए क्या बनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम मुनीफा आपी, आज मैं आपको एक फूल बना के दूंगी। इस फूल को बनाने के लिए हमें UHU चाहिए और मैंने एक क्रेप पेपर लिया था, उसके मैंने ऐसे पेटल काटनी है और एक ग्लास है जिसके ऊपर मैंने फूल बनाना है। चले, अब जितनी देर मरियम हमारे लिए फूल तैयार कर रही हैं उतनी देर हम प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। तो जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया कि गर्मियों के मौसम में हमारे लिए जो है बहुत सारे जो है वो मज़े के फल और जो हैं सब्ज़ियां जो हैं उगती हैं। तो ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जो कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, जो कि हमारे जिस्म को ठंडा रखती है? जी खाकान। खीरा और कद्दू। जी, खीरा और कद्दू हम गर्मियों में खाते हैं, जो कि हमारे जिस्म को ठंडा रखता है। तो गर्मियों में अगर हमने बाहर निकलना है तो सूरज की जो तेज़ धूप होती है उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी वलीद, आप बताएं। टोपी पहननी चाहिए। जी, हमें बाहर निकलते हुए टोपी पहननी चाहिए या सर पे कोई हल्के रंग का कपड़ा रख लेना चाहिए जो कि हमें गर्मी से बचाए। जी, तो बच्चों अब हम चलते हैं ज़िशान की तरफ। उन्होंने हमारे लिए एक सोलर सिस्टम का मॉडल तैयार किया है, तो हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या है। ये मैंने एक सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया है। इसके लिए हमें ग्लू कोई भी हो जाए, फॉर्मिक शीट, पेपर, पेंट और क्ले चाहिए। तो ज़िशान, इसमें हमारी अर्थ कहाँ पे है? अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में 3rd नंबर पे है। 3rd नंबर पे वो जो ब्लू और ग्रीन सा है वो है अर्थ हमारी? यस। अच्छा, तो बच्चों अब आप मुझे बताएं कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं या रातें? जी, गर्मियों में दिन लंबी होते हैं। जी, तो बच्चों मुझे लगता है कि मरियम ने जो हमारे लिए फूल बनाना था वो तैयार कर दिया है, तो हम इनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसा तैयार किया, हमें भी दिखाएं। तो जी मुनीफा आपी,
मैंने फूल तैयार कर लिया है। हम इसमें मुख्तलिफ़ कलर के भी फूल बना सकते हैं, जैसे लाल, जैसे हरा। हम किसी भी रंग के फूल बना सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, आपने बहुत प्यारा फूल तैयार किया है। तो अब आप मुझे बताएं कि गर्मियों के हवाले से बात हो रही थी, गर्मियों में पानी में कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा रहना पसंद करता है और क्यों, ये भी बताना है। अच्छा, क्या नाम है? खाकान, आप बताएं। मेंढक, क्योंकि वो पानी में खुश रहता है। जी, मेंढक, इसका जवाब मेंढक है। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों से कुछ पहेलियाँ पूछूंगी, तो आप लोगों ने उसके जवाब देने हैं, ठीक है? अच्छा, तो पहली पहेली है, एक गज का तूल, कभी कली कभी फूल। मैं बताऊं? जी अक्सा, आप बताएं। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, हाँ जी, छतरी, ये सामने पड़ी भी हुई है। ये देखिए, इसे हम बंद करेंगे तो एक कली की तरह बंद हो जाएगा, खोलेंगे तो फूल की तरह ये खिल जाएगा। अच्छा, तो दूसरी पहेली है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम खाने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। अच्छा, चलें ज़िशान, आप बता दें। बर्तन। जी, इसका जवाब है बर्तन। बर्तन देखें, हम खाते नहीं हैं लेकिन खाने के लिए ख़रीदते हैं, उसमें हम खाना डालते हैं और फिर खाते हैं। अच्छा, तो अगली पहेली है कि एक प्लेट में 12 कबाब और 3 चम्मच। अच्छा, तो कौन बताएगा? दरमाना, आप बताएं। पंखा। नहीं, पंखा नहीं। अच्छी कोशिश थी लेकिन इसका जवाब पंखा नहीं है। पंखा भी मिलता जुलता है लेकिन सही जवाब नहीं है इसका। अच्छा, अक्सा बता दें। वॉच। वॉच, हाँ जी, घड़ी। घड़ी में देखें, घड़ी एक प्लेट की तरह होती है, उसमें 12 डिजिट्स होते हैं यानी 12 नंबर होते हैं और 3 चम्मच यानी 3 सुइयाँ होती हैं। तो अब हम अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।